जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एसएसबी इंटरव्यू के लिए एक सीरीज चालू किया था जिसमें हम लोग जान रहे थे कि डे 1 में कौन कौन से कंप्लीट टास्क होते हैं, डे 2 में कौन कौन से टास्क होते हैं, डे 3 में कौन कौन से टास्क होते हैं। तो एसएसबी का कंप्लीट प्रोसेस जान रहे थे डे बाय डे, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, डेफिनेटली हेल्पफुल होगा ही। और इसी सीरीज़ का ये डे 2 होगा। यदि आप लोगों ने डे 1 वाला वीडियो नहीं देखा है, ये वाला, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहले आप लोग डे 1 का प्रोसेस देखिए, तभी डे 2 का आप लोगों को प्रोसेस समझ आएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डे 2 में कौन कौन से आप लोगों से टेस्ट लिए जाते हैं, कौन कौन से आप लोगों से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि हम लोगों ने एसएसबी इंटरव्यू को 2 स्टेज में बांटा था, जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 था। स्टेज 1 में क्या था? स्टेज 1 में आप लोगों का डे 1 काउंट होता है, जिसको हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। और स्क्रीनिंग टेस्ट कब होता है? आप लोगों का सेम डे, जिस दिन आप लोग रिपोर्टिंग करते हो, ठीक है। उसमें जो पास आउट होते हैं उसको स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं, और जो फेल होते हैं उसको वहीं से बाहर कर दिया जाता है। और आप लोगों को समझना होगा, स्टेज 2 में डे 2 काउंट होता है, डे 3 और डे 4 और डे 5। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डे 2 के बारे में। इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। डे 2 में जैसे ही आप लोग इंटर करते हो, या बोले स्टेज 2 में जैसे ही आप लोग इंटर करते हो, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के तुरंत बाद, रिजल्ट के तुरंत बाद आप लोगों से पीआईक्यू फॉर्म भराया जाता है। या कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि डे 2 के सबसे स्टार्टिंग में आप लोगों से पीआईक्यू फॉर्म भरवाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर। अब इस पर मैंने एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाया है कि कैसे आप लोगों का पीआईक्यू फॉर्म रहता है, कैसे आप लोगों को फिल करना रहता है। तो आप लोगों को बेसिकली इसमें समझना ये है, आप लोगों ने कहाँ से अपना स्टडी स्टार्ट किए हैं, उसके बारे में लेके आपका लोकेशन कहाँ है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, आपकी क्या क्या है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को फिल करना रहता है। उसी के बेसिस में जो पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, उसके हैंड में वो जो आप लोगों का पीआईक्यू है वो रहता है। उसी के बेसिस में आप लोगों से आपका एक्सपीरियंसेस पूछा जा सकता है, या उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप लोगों को अपना पीआईक्यू फिल करना है, और पीआईक्यू का कैसे प्रैक्टिस करना है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए जानते हैं डे 2 में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ये सिर्फ एक ही टेस्ट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। हालांकि साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंतर्गत आप लोगों को 4 टेस्ट देखने को मिलता है, ध्यान रखोगे। डे 2 में आप लोगों का सिर्फ एक टेस्ट होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसके अंदर में आप लोगों से 4 टेस्ट होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला होता है टेट, उसके बाद होता है वेट, उसके बाद होता है एसआरटी, उसके बाद होता है एसडी। अब समझना, सबसे पहले टेट क्या होता है। तो थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है। वेट का होता है वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। एसआरटी का होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एसडी का होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग जानेंगे क्या कि स्टेट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, या किस प्रकार का टेस्ट आप लोगों से होता है, कितना समय मिलता है, ये आगे जानेंगे। अभी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि डे 2 में आप लोगों से 4 टेस्ट कराए जाते हैं। कौन कौन सा? तो टेट, वेट और एसआरटी और एसडी। तो इसका कैसे प्रिपरेशन करना है, देखो पहले जान लो कि टेट क्या है। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में आप लोगों से टोटली 11 + 1 पिक्चर आर शोन, वेयर 11 पिक्चर्स आर विथ अ थीम एंड फ्रॉम द candidate make a story, and 12th one is a blank picture where the candidate should imagine a story। अब मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो आप लोगों के सामने 11 पिक्चर्स दिखाए जाते हैं। 30 सेकेंड के लिए आप लोगों को पिक्चर दिखाए जाते हैं, और हर एक पिक्चर में आप लोगों को स्टोरी लिखना है 5-5 मिनट में, ठीक है। जैसे कि एक पिक्चर आप लोगों को शो होता है, उसके लिए आप लोगों को 5 मिनट का टाइम देंगे, उसमें आप लोगों को एक स्टोरी बनाना है। ऐसे ही आप लोगों को 11 पिक्चर दिखाया जाएगा, और आप लोगों को एक स्टोरी बनाना रहता है, ठीक है। आप लोगों के सामने जो 12वां पिक्चर होता है वो होता है ब्लैक एंड वाइट, ब्लैंक पिक्चर होता है। आप लोगों को सेल्फ इमेजिन करके, आप लोगों को कोई सा भी एक इमेजिनेशन लेना है, और उसके बेसिस में आप लोगों को एक स्टोरी बनाना रहता है। तो ये सिर्फ होता है टेट में। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में आप लोगों को सिंपल भाषा में ये समझ लेना है कि हमारे सामने 11 पिक्चर्स आएंगे, जो 30 सेकेंड के लिए डिस्प्ले होंगे। उस पर हम लोगों को एक स्टोरी बनाते जाना है, और 12वां पिक्चर जो होगा वो ब्लैंक पिक्चर होगा, उसी को इमेजिन करके आप लोग अपने से क्या स्टोरी बना सकते हो।
ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देखने को मिल रहा है, क्या क्या इसमें हो रहा है। तो यहाँ नीचे आप लोगों को बस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक साइकिल वाला है जो इधर उड़ रहा है, मतलब क्या है कि इससे एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे और मोटर गाड़ी है। तो इससे आप लोग कैसे स्टोरी बना सकते हो विद इन 5 मिनट्स। इस प्रकार से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग इसमें इसका कैसे स्टोरी बना सकते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या अपने से करके ज़रूर देखना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेट का, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, देखो पे लिखा है WAT, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, इज़ अ प्रोजेक्टिव टेक्निक इन विच द इंडिविजुअल इज प्रेजेंटेड विथ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स वन एट अ टाइम एंड आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड with the first idea thought that comes to his mind. This test is also known as idea writing test। ध्यान रखना है, वेट को ही कहीं कहीं पे आइडिया राइटिंग टेस्ट भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों को वेट लिखा ही मिलेगा। इसमें क्या होता है, आप लोगों को एक एक करके 60 वर्ड्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, वेट में क्या होता है, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट में एक एक करके आप लोगों को 16 वर्ड्स देखने को मिलता है। एक वर्ड आप लोगों को 30 सेकेंड के लिए डिस्प्ले होगा। ध्यान रखना, आप लोगों को एक एक करके 16 वर्ड्स देखने को मिलता है। एक वर्ड्स आप लोगों को 30 सेकेंड के लिए डिस्प्ले होगा और 30 सेकेंड के बाद आप लोगों को इस पर सेंटेंस बनाना रहता है। ठीक है, क्या लिखना रहता है, सेंटेंस। तो इसका पर्पस ये है वेट का कि आप लोगों को वर्ड्स दिया जाएगा, उसी वर्ड का मतलब सेंटेंस बनाना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ से समझ आ गया वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को और एग्जांपल देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जैसे कि एग्री वर्ड आप लोगों के लिए आप लोगों के सामने लाएगा। तो आप लोग क्या बना सकते हो सेंटेंस, गुड पीपल एग्री विथ गुड एटीट्यूड्स, ये लिख सकते हो। ब्यूटीफुल आप लोगों को वर्ड देखने को मिल जाता है, आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ब्यूटीफुल। तो इसका क्या बना सकते हो, पीकॉक हैज़ ब्यूटीफुल फेदर्स, केयरफुल, बी केयरफुल व्हील क्रॉसिंग द रोड। इस प्रकार के छोटा छोटा आप लोगों को वर्ड बनाना है, सेंटेंस, वर्ड से सेंटेंस बनाना है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप लोग इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, SRT, जिसको हम लोग बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा मैं समझाना चाहूँगा। आपके सामने 60 सिचुएशंस देंगे, बोलेंगे, और आप लोगों को तुरंत उस पर रिएक्ट करना है। 60 सिचुएशंस और यूर रिएक्शन, आपका क्या प्रतिक्रिया रहता है कोई भी एक सिचुएशन में। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखने को मिलता है, ये है सिचुएशन, इसका मतलब सिचुएशन, यू आर गोइंग टू डिपॉजिट एग्जाम फीस विच हैज़ 3 days स्टिल फॉर लास्ट डेट, यूर फ्रेंड हैज़ नो मनी टू पे फीस, ही इज़ पुअर। यदि आप लोग अपना एग्ज़ाम फीस पे करने जा रहे हैं जिसका 3 दिन बचा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका फ्रेंड के पास पैसा नहीं है, तो आप क्या रिएक्ट करोगे, यू विल पे हिज फीस एज यूर पेरेंट्स कैन अफोर्ड इट। ठीक है, जैसे कि और मैं आप लोगों को बताना चाहूँ एग्जाम्पल्स। तो जैसे कि सिचुएशन आप लोग सुनो, यूर फ्रेंड इज़ गोइंग अंडर डिप्रेशन डे बाई डे फॉर हिज कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपका कोई फ्रेंड है जो डे बाई डे, दिन ब दिन वो डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं बेरोजगारी के कारण। तो आप लोग क्या रिएक्ट करोगे, तुरंत यू विल पुट कवरेज हिम इन एंड एडवाइज नॉट टू लॉस होप एंड विल हेल्प हिम टू गेट अ जॉब। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी एक सिचुएशन आपके सामने रखा जाएगा या मतलब बोला जाएगा, तो आप लोगों को उसमें तुरंत रिएक्ट करना है। जैसे कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, आपके सामने कोई व्यक्ति डूब रहा है और आपको तैरने नहीं आता, तो आप क्या करोगे कि खुद कूद जाओगे, किसी दूसरे चीज़ का वो अरेंजमेंट करोगे। इस प्रकार से आप लोगों को एक पॉजिटिव वे में आंसर देना रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है SD, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, SD का होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली जो SD होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ये 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है और 5 ही पॉइंट से आप लोगों से लिखने के लिए पूछा जाता है। जैसे कि पेरेंट्स ओपिनियन, आपके पेरेंट्स के बारे में आपका क्या राय है, टीचर्स ओपिनियन, आपके जो टीचर्स थे उसके बारे में आपका क्या राय है, आपके फ्रेंड्स के बारे में आपका क्या राय है, और सेल्फ ओपिनियन, आपके खुद के बारे में आपका क्या राय है। उसके बाद एम ऑफ लाइफ, आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है। इसी पे आप लोगों को लिखना रहता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। कितने मिनट में, तो 15 मिनट में ये 5 टॉपिक से आप लोगों को कंप्लीट लिखना रहता है। इसी के साथ आपका जो डे 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि डे 2 का भी क्या रिजल्ट बता देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। स्टेज 1 में एक रिजल्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का, उसके बाद आप लोग जैसे ही डे 2 में इंटर करते हो, स्टेज 2 में इंटर करते हो, तो आप लोगों को डे 2 का सारा एक्टिविटीज़ कराया जाएगा, सारा टास्क कराया जाएगा, डे 3 का टास्क कराया जाएगा,
डे 4 का भी कराया जाएगा, डे 5 का, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट है उन लोग बताते हैं। बीच में आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए अच्छे से चला रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को अपने तरीके से ईजी तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डे 1 में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, डे 2 में कौन कौन से प्रोसेस हैं। और ये सीरीज़ आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा बिगनर्स के लिए, और जो एक्सपीरियंस्ड है उनको भी ये चीज़ें याद आते जाएगा कि हाँ हमने ये किया था ये किया था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। मिलते हैं नए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। जय हिंद।